गैर जमानती कर्ज को बढ़ाई गई सख्ती के बाद रिजर्व बैंक ने सभी लोन के कारोबार से जुड़ी फिनटेक कंपनियों से ग्रोथ को सीमित करने को कहा है। फिनटेक कंपनियों के साथ हाल में हुई बैठक के दौरान रिजर्व बैंक ने लोन कारोबार से जुड़ी फिनटेक कंपनियों को अपनी ग्रोथ 15 से 20% के दायरे में रखने के लिए कहा, जबकि वित्त वर्ष 23-24 के दौरान ज़्यादातर कंपनियों की जो ग्रोथ थी वो 30 से 35% थी। सर, ये तो अजीब उल्टी बात है। आरबीआई ने ऐसा क्यों कहा कि भाई ग्रोथ को घटा लीजिए? ऐसा कभी आपने सुना कि किसी भी उद्योग से अपनी वृद्धि दर को, विकास दर को कम करने के लिए कहा जाए? लेकिन अगर वो वित्तीय सेवाएं और फिनटेक है तो ये बात सही है। रिजर्व बैंक फिनटेक कंपनियों की ग्रोथ से बुरी तरह डरा हुआ है और उनको लग रहा है कि तमाम डराने धमकाने और तमाम कोशिशों के नियमों के बाद भी फिनटेक कंपनियां कर्ज देने में, अपने कारोबार को बढ़ाने में जितनी तेजी से आगे जा रही हैं वो वित्तीय सिस्टम के लिए रिस्क है, जिसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया है रिजर्व बैंक ने, सिस्टमिक रिस्क का। सिस्टमिक रिस्क का मतलब यह है कि चूंकि फिनटेक कंपनियां पीछे कहीं ना कहीं बैंकों से पैसा ले रही होती हैं और अगर फिनटेक कंपनियां डूबेंगी, उनके कर्ज डिफॉल्ट होंगे तो उसका असर बैंकिंग सिस्टम और वित्तीय संस्थाओं पर पड़ेगा। इसका एक हिस्सा हम इससे पहले एनबीएफसीज की क्राइसिस में देख चुके हैं, जब आइलैंड एफएस और दीवान हाउसिंग बैंक जैसे किस्से सामने आए थे और कोलैप्स हुए थे। अब पूरे के पूरे फिनटेक स्पेस में पूरी लड़ाई तो ग्रोथ की है, बाजार को अधिक से अधिक कब्जा करने की है। 6-7 कंपनियां हैं भारत में डिजिटल लोन देने वाली जो सबसे तेजी से आगे बढ़ रही हैं और वो अधिक से अधिक पैसा लेकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं और ख़राब से ख़राब क्रेडिट प्रोफाइल वाले लोगों को भी कर्ज दे रही हैं। रिजर्व बैंक को ये बात शुभम उस समय कहनी पड़ी है जबकि उसने अनसिक्योर्ड लेंडिंग पर रोक लगाई है, बैंकों के लिए नए तरीके के नियम तय किए हैं, केवाईसी के नियम बदले हैं। उसके बाद भी बैंकों फिनटेक की ग्रोथ रेट 50% तक है। रिजर्व बैंक किसी भी तरह से नहीं चाहता कि ग्रोथ 50% हो, बल्कि 15%, 20% के आसपास ही रहे और इसलिए पहली बार बैंक को ऐसा कहना पड़ा है कि फिनटेक कंपनियों को अपने कामकाज को थोड़ा धीमी गति से चलो, इतनी तेज रफ्तार से चलने पर एक्सीडेंट का खतरा है। सर, फिर क्या फिनटेक कंपनियां मानेंगी? मान क्यों नहीं रही? अब फिनटेक कंपनियों के लिए बड़ी दुविधा है। तेज ग्रोथ उनके डीएनए में है क्योंकि फिनटेक कंपनियां इसी तरह से बढ़ती हैं और उन्हें जिन वेंचर कैपिटलिस्ट ने पैसा दिया है, जिन स्टार्टअप्स इन्वेस्टर्स ने, एंजल इन्वेस्टर्स ने पैसा दिया है, उन्हें तो ये दिखाना है कि उन्हें फिनटेक कंपनियों को बहुत तेज ग्रोथ करनी है, तभी वो बेहतर रिटर्न दे पाएंगी। अब ऐसी स्थिति में जब उनसे जानबूझकर अपनी विकास की रफ्तार को या अपने कारोबार की रफ्तार को धीमा करने के लिए कहा जाएगा तो उन्हें अगले चरण में जाकर नई फंडिंग लाने में दिक्कत होगी और उनके लिए चुनौती होगी, क्योंकि वो तो तेज ग्रोथ के साथ आई हैं और जल्दी से जल्दी बाजार पर कब्जा कर लेना चाहती। अब ऐसी स्थिति में उनके लिए फंडिंग की कॉस्ट बढ़ेगी। जिन फिनटेक कंपनियों के लिए जिन्होंने ग्रोथ में 30-35% की ग्रोथ की बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा है अपने निवेशकों के सामने और विकास दर या वृद्धि दर, कारोबार में वृद्धि दर 15 से 20% के आसपास रह जाएगी, उनके लिए नेक्स्ट राउंड में फंडिंग महंगी होती जाएगी।